जय श्री कृष्ण। आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे गंगा दशहरे के बारे में। गंगा दशहरा है किस दिन? गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 मई को, फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो निर्जला के एक दिन पहले आता है। फिर 25 मई को क्यों? निर्जला तो जून में है, 25 जून की। तो गंगा दशहरे का निर्धारण कैसे होता है? क्या गंगा 25 मई को मनाया जाना सही है या वो 24 जून को मनाया जाना चाहिए? गंगा दशहरे के निर्धारण का विधान क्या है, शास्त्रों में क्या वर्णन आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि गंगा दशहरा पर हमें करना क्या चाहिए, कैसे आप इस दिन का खूब पुण्य लाभ ले सकते हैं। गंगा दशहरे के वो कौन से कर्म हैं जो सुबह से लेकर शाम तक के लिए बने हैं, जिनको करके आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी गंगा दशहरे के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे और वो सभी इसका लाभ ले पाएं। ऐसी जानकारियों की आवश्यकता सभी को होती है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां गंगा। मां गंगा के आशीर्वाद से आपके पापों का नाश होगा और आपके जीवन का कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं गंगा दशहरे की। गंगा दशहरा वह दिन होता है जिस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। कि बड़ी लंबी चौड़ी एक कथा है, वह कथा संपूर्ण रूप से के बजाय मैं आपको सार रूप में बताएं दूं कि इक्ष्वाक वंश में एक राजा हुए हैं, उनका नाम रहा है भगीरथ। भगवान के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि भगीरथ के जो पूर्वज थे उनसे कुछ अनेकों पाप कर्म हुए थे, इस कारण से उनको मुक्ति नहीं मिली थी। और आप जानते हैं, मैं सदा आपसे कहता हूं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ काम हो जाए तो वो अक्षय हो जाते हैं, अर्थात पाप हो जाए तो वो भी अमिट होते हैं। उन पापों को कभी मिटा नहीं जा सकता तो उनको भुगतना पड़ता है, और वैसे ही पुण्य हो जाए तो वो भी अमिट होते हैं। तो इस कारण से कुछ पाप हो जाने के कारण से उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल रही थी। वो नरक में पड़े हुए थे, नरक में यातनाएं झेल रहे थे, और राजा भगीरथ को यह भी आशंका थी कि आगे भी ना जाने कितने लोग होंगे जो इस प्रकार से यातनाएं झेलेंगे, तो किस प्रकार से अपने पूर्वजों का उद्धार हो सके और अपनी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं मानव समाज की, उनका भी उद्धार हो सके, जिससे कि वो नरक जाने से बचे, उनके पापों का नाश इस पृथ्वी पर ही हो जाए। इसके लिए अमनों के द्वारा उनको सलाह दी गई कि मां गंगा की आराधना की जाए। यदि मां गंगा पृथ्वी पर होती है तो उनके जल के द्वारा बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। उनके जल में स्नान करके मनुष्य अपने सभी पापों का नाश करके और यम यात्रा से बच सकता है। तब महाराज भगीरथ ने कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या मतलब इतनी कठिन तपस्या जो साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। उस कठिन तप के बाद मां गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया उसके निवेदन करने पर कि वो अवश्य पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन फिर परेशानी ये कि मां गंगा की धार बड़ी तीव्र है। जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो क्या पृथ्वी उस भार को वहन कर पाएगी, झेल पाएगी, सहन कर पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि डोल जाएगी और जीवन खतरे में पड़ जाएगा? तब महाराज भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, उनको प्रसन्न किया और उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप मां गंगा के भार को अपनी जटाओं में धारण करें। इस प्रकार से भगवान शंकर ने जटाओं में मां गंगा को धारण किया और फिर इस दशहरे पर, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं, इसी दिन मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से होती हुई एक छोटी सी धारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप कभी गए होंगे गंगा के उद्गम स्थल पर, जो कि के नाम से जाना जाता है, वहां गाय का छोटा सा मुख है, वहां कोई वाहन नहीं जाता। वो एक लंबा रास्ता है, ऊंचा पहाड़ वाला रास्ता है, वहां पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है और वहां रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अगर कभी भी आप जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं दर्शन के लिए। वो छोटा सा स्थल है, वो वहां गाय के मुख की आकृति से मां गंगा का उद्गम हो रहा है, इसीलिए उसको गोमुख कहते हैं। भगवान शंकर के जटाओं से कैलाश पर्वत से होती हुई वहां से पृथ्वी पर धीरे धीरे आती है, पहाड़ों से उतरकर। तो ये जो दिन है गंगा दशहरा, इसका विशेष फल क्या है?
पुण्य क्या है प्रिय भक्तों? क्योंकि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसीलिए इस दिन आप गंगा दशहरे पे जो योग बनते हैं ना, वो बड़े विशेष होते हैं। इस समय सभी ग्रह नक्षत्रों की जो दशा थी वो बड़ी उत्तम थी, सभी का स्थान बड़ा उत्तम और पुण्यदायी था। इसीलिए इस दिन मां गंगा की पूजा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, दान करना, जप करना, यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इससे बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न उठता है जी, इस दिन करना क्या चाहिए? सबसे प्रमुख कार्य अगर आप कर सकें तो इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। मां गंगा की धारा में जहां भी आपको अवसर मिले वहां स्नान करें। अब सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी जाना, तो क्या करें? तो आप अपने घर पर जो स्नान करेंगे ना, उसी में गंगा जल मिला लीजिएगा। जब स्नान करेंगे उससे पहले जो बाल्टी भरते हैं तो उसको अच्छे से साफ कीजिए। पहले उसमें गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए, यह नियम है उसका। तो फिर गंगा जल में जल मिला रहे हैं तो उसमें गंगा जल में जल मिला रहे हैं, जल से आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। एक मंत्र बता देता हूं यहां पर, अगर आप स्नान करते समय बोल देंगे तो बहुत उत्तम है, कल्याणकारी है। मंत्र जो है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। ये जो स्नान है ना, ये परम कल्याणकारी होगा। मां गंगा का ये एक मंत्र बोलते हुए स्नान कर लीजिए, बड़ा कल्याणकारी होगा। यह स्नान आपके पापों का नाश करने वाला होगा। सबसे पहले तो प्रयास कीजिए कि यह स्नान आप कीजिए सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले। इसका सूर्योदय से पहले अगर स्नान करते हैं तो पुरुषोत्तम मास का जो स्नान है वह वैसे ही करोड़ गुना पुण्य देता है। और वो भी गंगा दशहरे पर पुरुषोत्तम मास स्नान, ये परम कल्याणकारी हो जाएगा। इतना पुण्य जो आपके सभी पापों का नाश कर देगा। इसीलिए आपको प्रयास करके सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना है। आप अपने स्थान पर देख लीजिए सूर्योदय कब होता है, क्योंकि अभी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सूर्योदय 5:30 बजे का समय है। राजस्थान अगर कहीं आप हैं तो राजस्थान में भी जयपुर का समय अगर आप देखेंगे तो वही 5:20 के आसपास का समय रहेगा। उत्तर भारत में भी लगभग यही समय है। बाकी आप अपने प्रदेश के अनुसार देख लीजिएगा। अगर आपको ज्ञात ना हो अपने यहां का समय तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा कीजिए, परम कल्याणकारी है, क्योंकि भगवान नारायण के चरणों से ही तो मां गंगा का उद्गम हुआ है। तो प्रभु का जब पूजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो मां गंगा का आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण का पूजन कीजिए। पूजन की विधि मैंने आपको अलग से अपलोड की हुई है, बता रखी है कि कैसे आपने पूजन करना है। भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं आप। शालिग्राम, भगवान, लड्डू, गोपाल जी, विष्णु भगवान का जो भी आपके पास चित्र स्वरूप, तस्वीर आदि जो भी हो, आप पूजन कीजिए। आप अगर अधिक मास नहा रहे हैं तो आप सुन ही रहे होंगे, तो अधिक मास मातम की जो कथाएं हैं श्रवण कीजिए। गंगा दशहरे पर कल्याणकारी व्रत भी किया जाता है, आप व्रत कर सकते हैं। यह व्रत भी पुण्यों को बढ़ाने वाला है। व्रत जो है सुबह आरंभ हो जाएगा सूर्योदय के साथ, और आप इसे सायंकाल को खोल सकते हैं। सुबह आपको मां गंगा की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके लिए एक सांकेतिक गंगा आप बना सकते हैं। सांकेतिक गंगा के इस प्रकार से एक पात्र लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और मां गंगा मानकर उत्तर दिशा की ओर सामने उसको रख के और आसन लगा के बैठ जाइए। धूप दीप रखिए, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। मां गंगा का पूजन सूक्ष्म रूप से करते हैं। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम विधन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोपस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ माह से शुक्ल पक्ष, दशम, पुण्यतिथि व आयु, आरोग्यता प्राप्त मां गंगा, प्रसन्ना अर्थात गंगा, दशहरा व्रत, बोले 100 श्री विष्णु, और वह संकल्प मां गंगा के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर आप सांकेतिक गंगा ना बना पाए, जल से आपके पास कोई तस्वीर हो, तो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। मां गंगा का संकल्प करने के बाद मां गंगा को पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। एक प्रकार से स्नान करा रहे हैं। फिर मां गंगा को वस्त्र के रूप में
मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए या वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। एक साड़ी आदि दीजिए, लाल रंग की साड़ी लीजिए, उस पर कुछ श्रृंगार का सामान रखिए, वहां अर्पित कीजिए। मातेश्वरी को तिलक करेंगे, रोली कुंभ को माले से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, और माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए नैवेद्य के रूप में। फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई, मिश्री, बताशा जो आपके पास उपलब्ध है वो अर्पित कीजिए, और फिर एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए आचमनी के रूप में। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। मां गंगा का हाथ जोड़ के ध्यान कीजिए, गंगा ध्यानम वह निशुद्धांशुकाधानाम रत्न भूषण भूषिताम शरद पूर्णेन्दु शतक प्रभा जोष्ट कलेवराम हरि श्रद्धास्य प्रसन्नास्या शश्वत सुस्थिर यौवनाम बिभ्रति कबरी भारम मालती माल्य संयुताम। बोलिए गंगा मात की जय। यह पूजन करने के गंगा दशहरे की जो मां गंगा के उद्गम की कथा है उसका श्रवण कीजिएगा, चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। इस दिन आपको गंगा स्रोत सुनना चाहिए, मैंने पहले से ही अपलोड किया है, आप अवश्य उसका लाभ लीजिए। वीडियो ना मिले तो यूट्यूब पर लिखिएगा गंगा स्रोत, तो आपको वीडियो सामने आ जाएगा। इस प्रकार से कथा आदि सुन के फिर आप आरती कीजिएगा। आरती भी मैं आप लिए कथा में ही रिकॉर्ड कर देता हूं, साथ के साथ आरती करके फिर नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। इस दिन आपको दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इस दिन का जो दान है वो खूब पुण्य देने वाला होता है। प्रश्न उठता है दान क्या करें? दान आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा आदि देके विदा कर सकते हैं, खाद्य सामग्री मंदिर में देके आ सकते हैं आसपास। कोई योग्य ब्राह्मण है तो उसको दे सकते हैं, जो सामग्री आदि नहीं दे सकते, जिनके पास समय का अभाव है तो आप द्रव्य केवल पैसे का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब की सहायता कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। जो भी हो, छोटे से छोटा कार्य पर आपने करना अवश्य है। इसके अतिरिक्त आप पक्षियों को दाना डालें, ये पुण्य देने वाला होगा। आप चींटियों को आटा खिलाएं, गाय माता को चारा खिलाएं, जितना करें उतना उत्तम है आज के दिन। पर आज आपने अवश्य रूप से दान देना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप दशहरा मनाइए, मां गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके पितृ तृप्त होंगे। अब एक कर्म बताता हूं जो आपने अवश्य करना है गंगा दशहरे पर। वो कर्म है अपने पितृ के निमित्त जल तर्पण। देखिए, एक तो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में तो प्रतिदिन पितृ तर्पण करना चाहिए, परम कल्याणकारी है। अब प्रतिदिन ना कर पाए तो प्रमुख तिथियों पर तो करिए। और ये तो गंगा मां के पृथ्वी पर आगमन का दिन है, इस दिन आपको पितृ को अवश्य तृप्त करना चाहिए। इसके लिए एक लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, एक पत्ता तुलसी का डालिएगा और कुशा हो तो कुशा डालिएगा। काले तेल का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इस दिन लोटे को सामने रखिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटा सामने रखिए। इसके बाद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। 7वां अध्याय सुनिए। गीता का सुनने के बाद संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए कि इसका जो पुण्य है वो सभी पितर को आपके प्राप्त हो, और जल से मंत्र सहित तर्पण कीजिए। तर्पण जो है सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं, वहां से आपको तर्पण करना है। और फिर ये जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। अगर रविवार का दिन ना हो तो रविवार को किसी अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जल तर्पण और गीता के 7वें अध्याय का जो पुण्य है ना, ये आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कहीं किसी के पितृ घोर कष्ट में भी होना तो वहां भी उनको इससे संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त होती है। और जब प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। और ये तो वैसे भी मां गंगा का अवतरण दिवस है, तो इस दिन तो निश्चित ही मां गंगा सभी पापों का नाश करेंगी, और आपके पितृ अगर कहीं कष्ट में होंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त होगी। ये कर्म आपको गंगा दशहरे पे अवश्य करना है। ये कर्म आपको बिना कुछ खाए पिए करना होता है, इसलिए आप सुबह सुबह कर लें, उत्तम रहेगा। बाकी आप पूरा दिन में इसको कभी भी कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद किया जाता है और सूर्यास्त से पहले जब भी आप दिन में समझ आए आपको आप कर सकते हैं। पर यह ध्यान दीजिएगा कि इस कर्म को करने से पहले कुछ खाना पीना नहीं है। इसके लिए सबसे उत्तम समय जो होता है वो होता है कुतुब काल का, जो कि प्रतिदिन लगभग 11:40 से और 12:20 के बीच में होता है दोपहर को। तो इस समय में आप करेंगे तो बहुत उत्तम है, अन्यथा पूरे दिन में कभी भी कीजिए। ये वो कर्म है
जो गंगा दशहरे पर अगर आप करते हैं तो आपको पुण्य प्रदान करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जी गंगा दशहरा है, कब मनाए, कब? क्योंकि गंगा दशहरे के विषय में कुछ अलग अलग बातें कही जा रही हैं। देखिए, गंगा दशहरे के विषय में शास्त्र कहते हैं कि गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं कहीं वर्णन आता है कि भाई शुद्ध ज्येष्ठ होना चाहिए या अधिक ज्येष्ठ में भी मना सकते हैं क्या। इसके बाद फिर एक और वृत्तांत आया हमारे सामने जो शास्त्रों में वर्णित है, ये धर्म सिंधु में वर्णित है। धर्म सिंधु कहता है इसके विषय में कि ज्येष्ठ मलमा शेषति तत्वैव दशहरा कार्य, न कि दशहरा जो है ना, गंगा दशहरे का दिन, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यदि मलमास में भी पड़ रही हो, अधिक मास में भी पड़ रही हो, तो उसी में करना चाहिए, ना कि शुद्ध ज्येष्ठ में। शुद्ध ज्येष्ठ में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये अधिक मास आ रहा है, मलमास आ रहा है, तो मलमास में ही इसे कीजिए, श्रेष्ठ कर है। तो शास्त्र जो है ये अनुमति देते हैं और शास्त्र ये आज्ञा भी देते हैं कि ये जो दशहरे हैं ये अधिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाना अधिक उत्तम है, ना कि शुद्ध ज्येष्ठ की प्रतीक्षा की जाए। इस नियम के आधार पर इस वर्ष ज्येष्ठ दशहरा से गंगा दशहरा कहते हैं। ये 25 मई को मनाया जाना ही सर्वोत्तम कल्याणकारी है। तो इस दिन मां गंगा में स्नान कीजिए, मां गंगा की पूजा कीजिए। मां गंगा आपके सभी 10 पापों का हरण कर लेंगी। 10 पापों से केवल गिनती के 10 नहीं, 10 प्रकार के पाप कहे गए का हरण कर लेती है मां गंगा। इसीलिए इसे दशहरा, गंगा दशहरा कहा जाता है। आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी से संबंधित बड़ी जानकारी आपके लिए मैंने अपलोड की है, उसका लाभ लीजिए और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अवश्य सुनिए। गंगा दशहरा साधारण नहीं है, क्योंकि बड़ी किस्मत से ये आपको अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मिल रहा है और पुरुषोत्तम मास में होने के कारण इसका पुण्य करोड़ों गुना और अधिक बढ़ गया है। खूब इसका लाभ लीजिए और हमारे अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।